ही भाई फ्लॉप हो गई है यार। अभी कराची किंग्स और भाई मुल्तान सुल्तान के बीच में मैच चल रहा है भाई, 200 लोग भी नहीं आए हुए। 200 लोग भाई, स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है। वो प्लेयर मतलब जो जो भी बोलते हैं ना भाई, वो बिल्कुल सुकून से सुनाई देता है। आप आईपीएल चल रहा है ना, प्लेयर ग्राउंड में बोलता है, कुछ समझ आता है नहीं आता, क्योंकि भाई शोर होता है क्राउड का। यहाँ पे प्लेयर बोल रहे हैं, डेविड वार्नर कीपर को कुछ बोलता है तो भाई बिल्कुल आसानी से सुनाई देता है। मतलब कोई बंदा ही नहीं है, कोई शोर। आईपीएल को छोड़ो, नेपाल लीग की बात करो तो नेपाल की लीग में भी क्राउड इतना आया हुआ है, लोग सोच रहे हैं कि जो सिगरेट पिया है उसका फिल्टर कहां फेंके। झंडे पर चांद होना और चांद में झंडे होने में सिर्फ औकात का फर्क नहीं है, देशभक्ति का भी फर्क है। क्योंकि जिनके झंडे में चांद है, उनके झंडे में क्या सैनिक और क्या आतंकवादी सब लपेटे जाते हैं, और जिनका झंडा चांद पर है, उनका झंडा सिर्फ देशभक्तों के लिए। पाकिस्तान के झंडे में जब आतंकवादियों की तस्वीरें दिखाई पड़ी तो हमको यह एहसास हुआ कि जब कोई मुल्क आतंकवादियों को सैनिकों की तरह कंधा दे, उनके ताबूत पर राष्ट्रीय झंडा चढ़ा दे, तो यह समझ लीजिए कि वो देश नहीं है, वो आतंकी अड्डा। पाकिस्तान सुपर लीग है या पाकिस्तान इंसल्ट लीग है, समझ में नहीं आ रहा। प्लेयर ऑफ द मैच को हेयर कट डायर दिया जा रहा है 35-36 हजार का, कोई शर्मो हया नहीं है। क्राउड खाली पड़ा है, क्या आतंकवादी सब लपेटे जाते हैं, और जिनका झंडा चांद पर है, उनका झंडा सिर्फ देशभक्तों के लिए। पाकिस्तान के झंडे में जब आतंकवादियों की तस्वीरें दिखाई पड़ी तो हमको यह एहसास हुआ कि जब कोई मुल्क आतंकवादियों को सैनिकों की तरह कंधा दे, उनके ताबूत पर राष्ट्रीय झंडा चढ़ा दे, तो यह समझ लीजिए कि वो देश नहीं है, वो आतंकी अड्डा। शर्मनाक, घटिया, थर्ड क्लास पाकिस्तान सुपर लीग, पजामा शलवार लीग। अब मुझे पता चला है कि क्यों इंडिया वाले पाकिस्तान सुपर लीग को पजामा शलवार लीग कहते हैं। अब मुझे पता चला है कि हमारा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। आईपीएल की दोबारा शुरू होने में और पीएसएल की दोबारा शुरू होने में जमीन आसमान का फर्क है, और ये फर्क आज हमें नजर आ रहा है। क्योंकि यहां पर मैंने आईपीएल के भी सारे मैचेस देखे हैं और स्टार्ट होने के बाद, और दोबारा पीएसएल के भी स्टार्ट होने के बाद सारे मैचेस देखे हैं। लेकिन यकीन कीजिए, पाकिस्तानी पब्लिक या तो डरी हुई है या फटी पड़ी है या मुझे नहीं पता क्या है। मैं खुद जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत के साथ हुई जंग का फटका पाकिस्तान के पीएसएल को बहुत जबरदस्त तरीके से बैठ गया है। पाकिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड में जो प्रेक्षक है या फिर स्पेक्टेटर्स है, वो मैचेस के लिए आ ही नहीं रहे हैं। इसके वजह से सारे मैदान खाली है, और दोस्तों इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरीके से बौखला गया है। दूसरी तरफ पीएसएल में जो मैचेस हो रहे हैं वो सारे के सारे सुपरहिट हो रहे हैं, और इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। इन सब चीजों के ऊपर जरा डिटेल में बात करता हूं। जितने पाकिस्तानी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं भाई, बुरा मानते हो तो मान दो, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट क्या करूं, इधर पाकिस्तानी शर्मिंदगी बहुत होती है, और अगर चुप होकर बैठ जाऊं तो फिर यहां पर बेइज्जती भी फील होती है कि एक तो क्या कहते हैं कि पब्लिक नहीं आ रही, ऊपर से फिर अपनी जो है वो तुम लोग बेइज्जती करवाने में खुद ही सबसे आगे हो। मतलब स्टेडियम में जहां पर लोगों को जरूरत है कि इस टाइम पे जाएं, जाकर मैचेस देखें, वो पाकिस्तान घर में बैठकर टीवी पर मैच देख रहे हैं और पाकिस्तान सुपर लीग की एल लगाए पड़े हैं। फिर दुनिया को बोलते हैं कि हमारी लीग तो नंबर 1 है भाईजान। एक्सपोज करता हूं पाकिस्तानी पब्लिक को मैं सही तरीके से। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो, पाकिस्तान की पब्लिक के पास या तो पैसा नहीं है, या टाइम नहीं है, या इनकी फटी पड़ी है। क्योंकि खुद सोचो, पूरा पीएसएल शानदार तरीके से हो रहा था, सब कुछ ठीक था। जैसे इंडिया ने यहां पर वो सूतली वो क्या होता है भाई, वो जिसको हम कह रहे थे कि ड्रोन वगैरह, वो जैसे फटा, यकीन करो पूरे स्टेडियम खाली, पूरा शहर ही खाली हो गया, फट गई लोगों की। ऐसी फटी कि दोबारा मैच देखने नहीं आ रहे यार। पीएसएल पाकिस्तान का ब्रांड है ना, मैं कहता हूं पीएसएल पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। मैं एज अ पाकिस्तानी मुझे प्राउड करता हूं पीएसएल के ऊपर। लेकिन जहां पर मैं फिर बोलूंगा, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, शर्म आनी चाहिए और बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग, पीएसएल बंद कर देना चाहिए। यकीन करो भाई, एक होती है ना शर्म, एक होती है मतलब बंदा कहता है यार मैं अंडरग्राउंड हो जाऊं, मेरा दिल करे मैं इंडियन फैन से अंडरग्राउंड हो जाऊं, क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ के बजा देना रहा जाता कि भाई तेरे मुल्क की ये लीग है,
जिसके साथ तेरे एक्स क्रिकेटर जो है वो उठ के आईपीएल के साथ कंपैरिजन करते हैं। पहले अपने ग्राउंड तो भर लो, पहले उन ग्राउंड में क्राउड तो ले आओ, सीधी सी बात है ना भाइयों। मैं कहता हूं कल रात को मैच हो रहा था कराची में, कराची किंग्स और रिजू डांसर की टीम मुल्तान सुल्तान का, और दूसरी साइड पे हैदराबाद में मैच की जरूरत है कि लोग जाएं, सपोर्ट करें और पीएसएल को देखें मैचेस। वहां पर लोग कह रहे हैं पीएसएल मेरे घोड़े पे, पीएसएल को लोग देखने नहीं जा रहे पाकिस्तान के। अबे भाई वहां तुम आईपीएल में जाकर देखो, जिन मैचों के रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ रहा, जो डेड रबर्स हैं वहां पर पब्लिक 50-50 हजार की कैपेसिटी पे बैठी हुई है। वहां पर लाखों लोग जो है वो टीवी पर मैच देख रहे हैं, और 50,000 और 60,000 70,000 लोग जो है स्टेडियम में अंदर बैठ के मैच देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना किसी को पता है कि पीएसएल दोबारा शुरू हुई। अबे मुझसे पाकिस्तानी लोग कॉमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई पीएसएल कब शुरू होगी। मैं बोलता हूं भैंस के टके शुरू हो गई है, जाके देख ले टीवी के ऊपर। आधे से ज्यादा लोगों को यहां पर पता ही नहीं है कि पीएसएल शुरू भी हो गई है और पीएसएल का फाइनल है, आखिरी मैच है पीएसएल का। और लिटरली यहां पर प्लेऑफ्स और जो क्वालिफायर्स थे उसके अंदर यहां पर लोग, ये पाकिस्तान सुपर लीग है या जलालत सुपर लीग है, या जो है कि बस मजाक उड़ाने में आप लोग मसरूफ हो। तुम लोगों से क्राउड फुल नहीं होता, तुम लोगों से जो है कि लोग नहीं बुलाए जा रहे। कराची के स्टेडियम में जाओ भाई, दरवाजा जो होता है ना, गेट, मेन गेट, वो मेरे सामने होता है, लेकिन वहां जाने के लिए मुझे पापड़ पेलने पड़ते हैं, पूरा स्टेडियम घूम के आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई आपकी गाड़ी वहां नहीं जा सकती, आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। अब यू टर्न के लिए मुझे 15 किलोमीटर घूम के आना है, 15 किलोमीटर घूम के आओ, फिर लाइन में खड़े रहो। आप जब स्टेडियम की तरफ जाओगे आपकी गाड़ी उसके गेट से गुजरेगी, लेकिन आप वहां से जा नहीं सकते। ये कराची की यहाँ पर पीएसएल के मैचेस करवाए हुए हैं, लोगों का नामो निशान नहीं है, पूरे के पूरे स्टेडियम्स खाली पड़े हुए हैं, ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। फिर कहते हैं कि हमारी पीएसएल नंबर 1 है, हमारी पीएसएल का तो पूरी दुनिया में राज चल रहा है, हमारी पीएसएल का ये हो रहा है। घोड़े लगे पड़े हैं पीएसएल के, पता होना चाहिए आप लोगों को। बर्बाद है पाकिस्तान सुपर लीग। अगर आबाद होती, अगर पब्लिक सपोर्ट करती, अगर आज टिकटें फ्री होती तो लोग जाते मैच देखने के लिए। यार क्वालिफायर्स और जो एलिमिनेटर्स होते हैं उसके अंदर स्टेडियम भरे पड़े होते हैं। पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई लीग हो रही हो तो यहां पर लोगों के स्टेडियम भरे पड़े होते हैं, लोग यहां पर एंजॉय कर रहे होते हैं। और हमारे यहां पर कोई पता ही नहीं है, हमारे यहां पीएसएल का कोई नामो निशान नहीं है, पता नहीं अजीब तमाशा बना के रखा हुआ है यार। मतलब पब्लिक को चाहिए कि वो सपोर्ट करे पीएसएल को, पब्लिक को चाहिए और पब्लिक को करना चाहिए। प्राइजेस बांटे आगे पीछे, ये छोटे मोटे तो चल ही रहे होते हैं, जरा इसको जरा बड़े पैमाने पर करें, ज्यादा करें। आप समझ रहे हैं मेरी बात? देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। पीसीबी कोई कॉन्सर्ट कर लेते, कोई समथिंग, कोई जैसे कहते हैं फैंस की अट्रैक्शन के लिए पीसीबी और कराची किंग्स को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है ना कि यार इसी तरह बस ठीक है चलता रहेगा, तो फिर बात वही है कि फिर कराची के लोगों का क्या वो उसको कहते हैं कसूर है कि उनको पूरा पाकिस्तान जो है बुरा भला कह रहा है। भैया मैंने आपको एक एक करके बता रहा हूँ, और ये वो सारे मसाइल हैं जो कराची के लोग बता रहे हैं। अब जो बात हो रही है कि यहाँ से कराची से गेम्स उठा लो, इनको पीएसएल के मैचेस मत दो, कुछ और ग्राउंड्स में करा लो। क्यों? वजह कराची। और बोला जाता है कि जी रिजवान हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, बाबर हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, शाहीन हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, एल ब्रांड है। उनको देखने के लिए उधर बंदा ही कोई नहीं है, उनको देखने के लिए उधर बंदा ही कोई नहीं है। अब मुझे बताओ ना, बंदा करे तो करे क्या? और दूसरी तरफ पे भाइयों, जब इंडिया की आईपीएल हो रही थी और उस स्टेडियम में, हैदराबाद के होम स्टेडियम में, हर तरफ आपको येलो नजर आया और पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, फुल जैम पैक स्टेडियम था। और दूसरी तरफ हमारा कराची का यदर किस्म का स्टेडियम, एक तो वो स्टेडियम कम और जेल ज्यादा लगती है, ऐसे लगता है कोई सेंट्रल जेल में मैच हो रहा है, और ऊपर से क्राउड नहीं है। कितनी शर्म की बात है। और ये जो हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर है ना, ये तनवीर अहमद, जवेद मियांदाद, इंजमाम के एक चैनल पे लगा हुआ आईपीएल और दूसरे चैनल पे लगा हुआ पीएसएल। जब मैं आईपीएल लगाता था तो ऐसे हु किस्म की आवाज आ रही थी, और जैसे मैं पीएसएल लगाता था ऐसे लगता है कोई खामोशी के साथ साइलेंट मोड पे क्लब क्रिकेट का मैच हो रहा है। और हम लोग कहते हैं कि जी हमारी पीएसएल तो बेस्ट है, हमारी पीएसएल का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। जबकि पीसीबी वाले पता नहीं नशा करके सोए हुए हैं, उनको होश ही नहीं आ रही
उनकी लीग का 10वां साल चल रहा है और माँ बहन एक हुई पड़ी है, ना क्राउड ही नहीं आ रहा। मुझे एक बात बताओ, आईपीएल होती है, आईपीएल में आप मुंबई में चले जाओ, वानखेड़े स्टेडियम में आपको ब्लू नजर आएगा। आप दिल्ली में चले जाओ, आपको दिल्ली की जर्सियां नजर आएंगी ब्लू। आप बेंगलुरु में चले जाओ, आपको रेड नजर आएगा, आरसीबी। आप या वो इधर हैदराबाद स्टेडियम में आ जाओ, आपको ऑरेंज नजर आएगा। आप राजस्थान वाले स्टेडियम में चले जाओ, जयपुर में, आपको भाईजान उधर जो है वो विंस बोलेगा कि भाई सेंचुरी बनाने का फायदा ही क्या है, इससे अच्छा है कि मैं जो कि 0 पे आउट हो जाऊं। ये बातें लोग कर रहे हैं, हालांकि जो प्लेयर ऑफ द मैच उसको मिला है वो अलग तस्वीर में आया हुआ है। ये जो चीज इन्होंने दी है, ड्रेसिंग रूम में अंदर दी है, इसकी क्या जरूरत थी? किसने कहा ये हरकत करो भाई? क्या पीएसएल में जो बाहर के लोग आए हैं वो आपके सस्ते प्रोडक्ट को जो है कि एक मतलब लोगों को दिखाने आए हैं कि भाई ये लोग देखो, ये डेविड वार्नर, ये जेम्स विंस, ये दुनिया के बड़े खिलाड़ी आए हैं, ये हमारा हेयर कट जो है कि यूज करेंगे, इनको हम हमारी तरफ से मैन ऑफ द मैच है। ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी ने मैन ऑफ द मैच दिया है, पीएसएल ने या कराची किंग ने मैन ऑफ द मैच नहीं दिया है। ये हेयर कट जो दिया गया है इसको डायर, ये जो कंपनी है उन्होंने मैन ऑफ द मैच दिया है जेम्स विंस को। जाती आ रही है, ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा से उनके स्टैंड्स खाली थे, नहीं सर। कुछ ही टाइम पहले चले जाएं तो यही कराची जो है ये लबालब भरा होता था, सांस लेने की जगह नहीं होती थी, और तब तो ज्यादा हालात खराब थे। अब तो फिर रेनोवेशन के बाद थोड़ा व्यू एक्सपीरियंस बेहतर हुआ कदरे, उससे पहले तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं आपकी सोच है बेड़ा गर्क सीन था व्यू का, बट स्टिल लोग आते थे। तो टुच्ची हरकत करी ना, पीएसएल की मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने। पहले इन्होंने मजाक उड़ाई कि भाई आईपीएल का फारिग किया हुआ डेविड वार्नर इन्होंने पीएसएल का महंगा तरीन खिलाड़ी बना दिया, और फिर उसको कप्तान भी बना दिया अपने करंट कप्तान को हटाकर। तो ये सिर्फ कराची किंग वाले ही जो है कि उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। वो जो हेयर कट जो डायर है ना भाई, वो एक सस्ती एक लोकल कंपनी है, उसकी हाइप बढ़ाने के लिए उसका मतलब उन्होंने कोई पैसे शायद इनको दिए थे, कुछ टके दे दिए होंगे कि भाई ये लो थोड़ा बहुत जो है ना पीएसएल में इसको 4 चांद लगा देना। भाई 4 चांद लगने के बाद जो मीडिया के ऊपर मजाक चल रही है ना, वो 4 चांद नहीं है, ऐसे लगता है कि पीएसएल को 8 चांद लगा दिए हैं इन्होंने। कोई शर्मो हया नहीं है भाई। तफसील के साथ बात करेंगे, चैनल हमारा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाना। पाकिस्तानी पब्लिक का आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं और गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि भाई पाकिस्तानी पब्लिक क्यों आखिर नहीं आ रही पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, और पूरे के पूरे स्टेडियम्स ही खाली हैं। मतलब लाहौर में देखोगे तो मुश्किल से 5000 बंदा देखने को मिल रहा है, वहीं पर अगर तुम पिंडी में जाओगे तो पिंडी के तो वैसे बिल्कुल 0 बंदा, तक स्टेडियम था ही नहीं भाई। जब इंडिया ने यहां पर ड्रोन गिराया था स्टेडियम के पास, उस टाइम के बाद यहां की करे लाहौर, तो मैं कहता हूं वो लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, जो भी आप बोलोगे, कहीं से कोई बंदा आ नहीं रहा है देखने के लिए। और ये मेरे ख्याल से जो स्टेडियम के अंदर आपको लोग देखने को मिल रहे हैं, ये भी शायद पैसे वैसे देकर पता नहीं क्या खिलाकर लाए गए हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, या तो होता कि स्टेडियम आप भरे रखते, लेकिन आईपीएल के अंदर जो कि डेड रपर्स मैच है, क्योंकि आप खुद सोचिए पहले ही सबका फैसला हो चुका कि भाई टॉप 4 में कौन रहेंगे, जिसके अंदर मुंबई, पंजाब, आरसीबी और गुजरात ने जो है क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद जितने भी मैचेस है वो सारे डेड रबर थे। लेकिन आखिर क्यों उनके स्टेडियम्स के अंदर अवाम खचाखच भरी हुई, और एक स्टेडियम की कैपेसिटी 50,000 है, एक की 55,000 है, एक की 40,000 है, एक की 60,000 है, एक की तो 1 लाख से भी ऊपर है। खैर उसके अंदर अभी दोबारा मैच नहीं हुआ है, लेकिन सबके सब जो स्टेडियम्स हैं वो सारे खचाखच भरे हुए। पाकिस्तान के ही नहीं है भाई, ये हमारी लीग शुरू होते ही मुझे लगता है फ्लॉप ही होने वाली है। आज देख लो जो बाबर आजम वाली टीम का मैच था पेशावर और क्वेटा का, वहां पे भी भाई क्राउड नहीं था। मतलब अगर 40,000 लोग आते हैं स्टेडियम में तो भाई कितना 6-7 हजार लोग भी नहीं आए हुए थे भाई। ये हालत है हमारी पीएसएल की। और आईपीएल को देख लो, वो 1 मिनट तनवीर अहमद ने क्या कहा था भाई पीएसएल स्टार्ट होने से पहले कि भाई इस साल जो है ना वो पीएसएल क्रॉस कर डालेगी व्यूअरशिप के हिसाब से, आईपीएल को कहां घंटा करेगी बता दो। पूरे पीएसएल के सारे मैच तो वहां पे, आईपीएल का सिर्फ एक मैच वो जियो हॉटस्टार के ऊपर बंदे लाइव देख रहे होते हैं। 90 करोड़ लोग लाइव देख रहे होते हैं, 60 करोड़ लाइव देख रहे होते हैं लोग। और यहाँ पे देख लो क्राउड ही खाली है, कोई आ ही नहीं रहा भाई। डेविड वार्नर खेल रहा है, वार्नर को कोई नहीं देखने आ रहा। रिजू सैमेंट खेल रहा है,
रिजू सेमेंट को कौन देखने आएगा? उसको मोहल्ले वाले ना देखने आए भाई। मैं भी दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी दर्शक स्टेडियम में नहीं आ रहे हैं, उसके वजह से पीएसएल तबाह हो गया है। पीएसएल को जो टिकट का पैसा मिलने वाला था, टिकट रेवेन्यू था, वो पूरी की पूरी तरह जीरो हो गया है। और दोस्तों, पाकिस्तानी नागरिक पैसे देकर मैच देखने नहीं जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का पीएसएल का क्वालिटी इतना लो है, कि इतना घटिया है कि इनको देखने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। जो ऑनलाइन व्यूवरशिप है वो भी एकदम बुरी तरीके से पिट गई है। दोस्तों, पाकिस्तानी खुद के नागरिक उनकी पीएसएल छोड़ के आईपीएल को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात का पाकिस्तानी मीडिया को खलल हो रहा है और पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखला गया है। भारत को गालियां देना, भारत को हमेशा कोसना, इतना ही काम पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम करती आ रही है। दोस्तों, आप अगर देखोगे कि पाकिस्तानी मीडिया के किसी भी एक्सपर्ट की सोच कंस्ट्रक्टिव नहीं है। हमेशा भारत के खिलाफ हेटरेट फैलाना और भारत को गालियां देना, इतना ही काम पाकिस्तानी मीडिया का रहता है। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।